हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टोरी सिंह पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी के बारे में। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक निर्धन गरीब व्यक्ति रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने लिए 2 वक्त के भोजन का ही प्रबंध कर सकता था। वह राजा के महल के बाहर द्वारपाल के रूप में कार्य पर था। सर्दी का मौसम था। वह निर्धन व्यक्ति के पास जैसे भी कपड़े थे, पतले फटे हुए पुराने, वह अपना गुजारा उसी में करता था। वह बहुत समय से द्वारपाल की नौकरी कर रहा था तथा उसने पता नहीं कितनी सर्दियां निकाल दी थी। लेकिन एक बार राजा बाहर से महल में आ रहा था तो उसकी नज़र उस द्वारपाल पर पड़ी। राजा ने द्वारपाल से पूछा, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? इतने पतले वस्त्रों में तुम रात किस प्रकार गुजारते हो? द्वारपाल ने कहा, सरकार, मेरे पास तो यही है, इसी में रात कट जाती है। राजा ने सोचा कि इतनी सर्दी में बेचारा परेशान होता है। मेरे राज्य का कोई भी सैनिक सर्दी से परेशान नहीं होना चाहिए। यही सोच राजा ने उस द्वारपाल से कहा कि तुम रुको, मैं अंदर जाता हूँ तथा तुम्हारे लिए सर्दी के कुछ वस्त्र तथा कंबल भेजता हूँ। तुम वह पहन लेना, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। यह कहकर राजा अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही राजा अपने राजकाज में तथा अपने परिवार के साथ व्यस्त हो जाता है। उसे याद नहीं रहता कि बाहर द्वार पर द्वारपाल को कंबल व कुछ वस्त्रों भी देने हैं। बाहर द्वारपाल खुशी से पागल हो रहा था कि आज तो कुछ नए कपड़े तथा वस्त्र मिलेंगे। राजा की तरफ से आज रात मुझे सर्दी नहीं लगेगी, यह सोच वह द्वारपाल अपनी आंखें महल के दरवाजे पर टिकाए रखता है। इस प्रकार सुबह हो जाती है तथा राजा को पता चलता है कि एक द्वारपाल की रात को मौत हो गई। राजा बाहर आता है और देखता है कि यह तो वही द्वारपाल है जिसे मैं कंबल तथा कुछ वस्त्र देना चाहता था। राजा को पता चल जाता है कि इसकी मौत क्यों हो गई। इतनी सर्दी उसने झेल ली थी क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास जो भी है उसी में हमें गुजारा करना है। लेकिन एक आस के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मौत सर्दी से नहीं, आस टूटने से हुई थी। कहानी का भावार्थ है कि कभी किसी को झूठी आस नहीं देनी चाहिए। क्या पता आपकी आस अगले की जान तक ले लेती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।